हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए जो है एक लेक्चर इस पे कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड लेक्चर में मैं कहा था कि हो सकता है कि ये दो वीडियो में चले जाए। तो ये सेकेंड जो है इसका वीडियो हो जाएगा इस चैप्टर पे, बल तथा गति के नियम पे। जैसा कि मैं बात करूं, आप लोगों ने क्या क्या देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, फोर्स हो गया है, फिर हमने टाइप्स बता दिया था, संतुलित बल असंतुलित बल हो गया था। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये भी देख लिया था अनंत तल पर जो है गैलीलियो ने कैसे अपना प्रयोग किया था। ये भी सारी बातें, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात हो गई है गैलीलियो के बारे में। फिर दोनों ने कैसे, गैलीलियो और न्यूटन का मत क्या क्या था, सारी बातें हो गई थी। फिर इसके बाद हमने बताया था कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसके बारे में भी क्या चर्चा हो गया था। हमने बताया था कि न्यूटन ने 3 नियम दिए। ठीक है, ये सारी बातें जड़त्व के बारे में भी क्या है जो है ठीक ठाक जो है डिस्कशन हो गया था। ठीक है, फिर हमने 3 जड़त्व होते हैं इसके बारे में भी हमने क्या कर दिया था, बता दिया था। इस पे भी एक अच्छा खासा डिस्कशन जो है हो गया है। ठीक है, चलिए टाइप्स हो ही गया है। ये जो लास्ट टॉपिक था, हमने बताया था कि जड़त्व जो है क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। हमने ये एग्जाम्पल दिया था होमवर्क के लिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, आप लोग जो देखने वाले हैं, पहले संवेग को जानेंगे। क्या जानेंगे? संवेग की क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, संवेग के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग द्वितीय नियम पे क्या है आएंगे। ठीक है, जो न्यूटन का जो गति का सेकंड नियम है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आएंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग बात करेंगे कि ये संवेग क्या होता है, कि क्या होता है संवेग। तो मैं आप लोगों को क्या है संवेग के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। तो बताएंगे, देखिए जो किसी वस्तु का जो संवेग होता है ना, उस वस्तु के क्या है द्रव्यमान, और वह वस्तु क्या है गतिशील है, तो उसका वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सॉरी, बताएंगे क्या है कि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। नॉर्मल से जो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो कोई पूछेगा किससे दर्शाते हैं संवेग को, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्या होता है, तो बताएंगे कि एम इंटू क्या होता है, वी होता है। पी बराबर एम इंटू वी। तो अगर सूत्र ये हो गया पी बराबर एम इंटू वी, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और वेग का मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। सॉरी चलिए, तो कोई पूछेगा कि क्या संवेग किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग बताएंगे, देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और चाल या उसके वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हम लोग बताएंगे, देखिए जो संवेग है ना, संवेग एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और संवेग जो है वस्तु के क्या है, वेग या चाल पर क्या है, निर्भर करता है। यानी अगर अधिक द्रव्यमान होगा तो संवेग भी वस्तु को क्या होगा, अधिक होगा। अगर वेग बढ़ा दिया जाए तब भी क्या होता है, संवेग क्या होता है, अधिक होता है। थोड़ा सा इस पे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान से, जैसे एक टुकड़ा ले लीजिए, आप लोग ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं कहूँगा कि देखिए एक जो है 50 ग्राम, या चलिए 20 ग्राम का ले लीजिए। 20 ग्राम का क्या है, कोई टुकड़ा है, और एक यहाँ पे 20 ग्राम का ही मैं ले लेता हूँ। ये क्या है, बंदूक की क्या है, गोली है। ये क्या है, गन मटेरियल है ना, निकाल देंगे। बंदूक की क्या है, गोली है। इसका भी वजन इतना ही है, कितना है, 20 ग्राम है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हमने वेग दे दिया, इसको वेग हमने दे दिया, मान लीजिए क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, और इसको वेग हमने दे दिया है कितना, अगर हमने इसको वेग दे दिया 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे, देखिए कोई पूछेगा कैसा संवेग, तो आप लोग कहेंगे सर जी इसका संवेग निकालेंगे, P बराबर तो एम इंटू वी, यानी 20। ठीक है, 20 ग्राम था, और इंटू क्या, इसको चूंकि हम लोग बदलना होगा किस में, अगर हम लोग नॉर्मल से अगर देखें तो इसको किलोग्राम में बदलना होगा, तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड। ठीक है, गुणे कितना है, 5, तो 20 25 100 यानी 50 हो गया। यानी इसका संवेग ओवरऑल कितना आ रहा है, 1/10।
ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो मैं सेम चीज कहूंगा, देखिए कि 20 बटा के कितना हो जाएगा 1000 गुणे 50, तो 20×5 = 100, यानी 5 हो गया, ये 0 यानी 50 से 50, यानी इसका समय कितना आ गया 1, कर देंगे 1 किलोग्राम मीटर प्रति कितना आ गया सेकेंड। तो कर देंगे, देखिए संवेग यहाँ पे क्या है अधिक है। अब इस वेग से किसी के ऊपर अगर फेंका जाता है कोई वस्तु के टुकड़े को, तो उसको नॉर्मल सा थोड़ा सा चोट लगेगा, लेकिन इस वेग से उसी देखिए सेम वजन का है, अब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसका वेग अधिक होता है। इसका मतलब क्या है, घायल कौन ज्यादा करेगा, कहेंगे देखिए जिसका संवेग ज्यादा है, संवेग ज्यादा होना कर देंगे क्या है, जिसका संवेग ज्यादा है वो क्या है ज्यादा घायल करेगा। तो इसका मतलब ये बंदूक की गोली क्या है ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी, बहुत सारे सेल्स को क्या है डैमेज कर देगी। ये नॉर्मल से अगर इसका वेग कम था तो नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ चोट वोट लगा, नॉर्मल सी बात है। यानी जितना वेग कर दे रहे हैं इसका मतलब कि वेग बढ़ाने पर हमारा संवेग क्या हो जा रहा है अधिक हो जा रहा है। अगर सेम उसी तरीके से क्या है द्रव्यमान को भी ज्यादा कर देंगे तब भी हमारा संवेग क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि संवेग कर देंगे, देखिए यह एक कैसी राशि है सदिश राशि है। अच्छा, इसकी दिशा हमेशा क्या है, जिधर वेग हो रहा है उधर ही दिशा में हमारा क्या होता है संवेग होता है, जिधर हमारा वेग है उसी दिशा में क्या होता है संवेग। तो कहेंगे इसकी दिशा हमेशा वेग की क्या होती है दिशा में होती है। ये आपका क्या हो गया संवेग हो गया। ठीक है, नॉर्मल से आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है सेम जो हमने समझा दिया है संवेग के बारे में कि ये क्या है। कोई पूछेगा कि अगर ये सभी लोग क्या है ए बी सी जो है सभी एक वेग वी वेग से क्या है चल रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि क्या है कि किसका जो है संवेग अधिक हुआ, तो हम लोग बताएंगे देखिए इसका संवेग इन दोनों की तुलना में अगर बात किया जाए ए और बी में तो तेज गति, इसका मतलब इसका संवेग क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए सबको कितना मिला है वी वेग से ही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है साथ ही साथ ये भारी था और थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे हम लोग धीमी गति से ये बोल दिया था, धीमी गति से दिख रहा है क्या है, पहली बात तो धीमी गति है और इसका द्रव्यमान भी अगर मान ले ये m1 है और इसका m2 है और ये क्या है m3 है, तो साथ ही साथ क्या है इन दोनों में हमने देखा कि इसका द्रव्यमान दोनों का सेम था लेकिन ये धीमी थी, तो इसका मतलब है कि इसका संवेग जो होगा क्या होगा कम होगा। ये तेज था चूंकि द्रव्यमान क्या था सेम था, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है देखिए वेग तो समान है, वेग समान के साथ ही साथ इसका वजन भी क्या है ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे देखिए वेग तो सेम है, इसका भी वेग इसी वेग से चल रहा है, अब चूंकि द्रव्यमान भी ज्यादा है इसलिए इसका क्या है हम लोग कहेंगे संवेग बराबर नहीं होगा, द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए इसका संवेग क्या होगा अधिक होगा। तो तीनों में बता देंगे सी का संवेग क्या होगा सबसे अधिक होगा, वही बात है। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे एकदम क्या है समझ में बात आएगा कि क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया, थोड़ा सा हमने रख दिया है समझने के लिए कि टकराता है, टकरा के ये देखिए ध्यान से आप लोग ये ऐसे इसको टक्कर मारा तो यहाँ से क्या है हमारा इसका फोर्स इसमें फिर इसको ट्रांसफर करते हुए इधर चला जाता है, तो ये भी बताएंगे कैसे संवेग वहां रिलेट करके क्या है बल बना देता है। ये सारी बातें आगे करेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें क्या है इसको देखने के लिए आप लोगों को रख दिया था। और P बराबर जनरली आप लोग जाने गए क्या होता है m/v। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। एकदम हूबहू आप लोग को बात एकदम क्या है उतर जाएगी दिमाग में। तो बताएंगे देखिए अभी हमने संवेग बताया तो आप लोग कहेंगे संवेग आपने बताया कि जो कोई वस्तु अगर होगी, कोई वस्तु है गतिशील है तो कहेंगे किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को गुणनफल को क्या कहते हैं संवेग कहते हैं। तो अब देखिए कोई पूछेगा न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो इन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु हो और किसी वस्तु के क्या है अगर संवेग के क्या है परिवर्तन की दर, ध्यान से आप लोग कहेंगे कि क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होती है उस पर लगाए गए बल के क्या होती है समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान देंगे क्या बात है मैं बताऊंगा आप लोग, देखिए ध्यान से आप लोग समझेंगे। बताया ये है क्या है कि संवेग जो संवेग में परिवर्तन हुआ है अब किस हिसाब से कितना समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ है उस वही क्या होती है उस पर लगाए गए बल के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए ध्यान से अगर हम बात करें कि अगर इस पे संवेग अगर मान लीजिए v वेग से चल रहा था, इसका द्रव्यमान कितना था m था, तो इस पे कुछ संवेग लग रहा है कर देंगे इस पे संवेग हमारा कितना होगा mv होगा।
ठीक है, अगर इससे पहले आ जाए, ठीक है, यही वस्तु थी शुरू में, ये तो बात की बात है, हम कह दें इसका द्रव्यमान m था और ये चल किससे रही थी, तो हम लोग कह देंगे अच्छा ये u वेग से चल रही थी। कौन से वेग से? u वेग से। तो यहाँ पे इसका क्या था? संवेग। तो हम लोग कह देंगे देखिए इसका संवेग कितना हो जाएगा? mu हो जाएगा। तो शुरू में ये चल रही थी और बाद में ये, तो इसका मतलब कोई पूछेगा कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो बताया जाएगा अच्छा परिवर्तन का मतलब कि अंतिम में से शुरू वाला समय क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो यहाँ से अगर आई हमारा कौन सा संवेग हो जाएगा? कह देंगे यह तो अंतिम संवेग है। क्या है? अंतिम संवेग। हाई वाला कह देंगे ये प्रारंभिक संवेग है, प्रारंभिक संवेग है। तब कोई पूछ देगा क्या? कोई पूछेगा अच्छा एक चीज हमको बता दीजिए, ये अंतिम है, ये क्या है? प्रारंभिक संवेग है। तो आप हमको बता दीजिए कि क्या संवेग में परिवर्तन क्या होगा? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो मैं कहूंगा देखिए अंतिम में से क्या घटा दीजिए? अंतिम में से प्रारंभिक। अगर अंतिम को हम लोग P2 मान दें और इसको क्या है प्रारंभिक वाले को क्या मान दें? P1, तो हम लोग अंतिम में से यानी P2 में से क्या घटा देंगे? P1 घटाएंगे। यानी यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा संवेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा? MOV माइनस क्या हो जाएगा? MU हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या है देख लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगर इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ तक आप लोगों को क्या है बात क्लियर होना चाहिए, फिर इसके बाद आप लोग समझेंगे ध्यान से। अब ये जो लिखा हुआ है एकदम आप लोगों को बात एकदम क्या है समझ में आएगा। कैसे? देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर वही चीज है, कहेंगे कि एक m द्रव्यमान की वस्तु थी, ठीक है, वह u वेग से कितना कर देंगे? u वेग से क्या थी? गतिशील थी। u वेग से क्या थी? गतिशील थी। यदि अगर इस पे t सेकंड के लिए कितना कर देंगे? t सेकंड के लिए कितना बल कर दें? F बल लगा दिया जाए, तो जैसे ही बल लगाया जाता है उस m द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग बढ़ के कितना हो जाता है? तो कह देंगे बढ़ के कितना हो गया? v हो गया। ठीक है, कह देंगे कितना हो गया? v हो गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये इसका पहले कंडीशन में शुरू में प्रारंभिक जब वेग उसका u था, उस समय अगर संवेग की बात करें तो मैं कह दूंगा P1 बराबर क्या हो गया? mu हो गया। ठीक है। अच्छा, जब t सेकंड बाद जो है क्या है F बल लगा दिया गया तो उसका संवेग ज्ञात करेंगे, तो हमने मान दिया P2 होगा और P2 बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू v हो जाएगा। अब देखिए तो कोई पूछेगा कि संवेग में परिवर्तन, तो आप लोग कहेंगे सर जी देखिए संवेग में परिवर्तन का मतलब कि भाई हमारा अंतिम संवेग था, ये हमारा जो है अंतिम संवेग था, और हाई वाला कौन सा था? ये वाला प्रारंभिक संवेग था, प्रारंभिक संवेग था। ठीक है। अच्छा, ये अंतिम था, ये क्या था? हाई वाला ये प्रारंभिक था। तो अंतिम में से प्रारंभिक यानी MB माइनस MU कर देंगे, ये हमारा संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या था ना, न्यूटन ने कहा था कि दूसरा नियम यही है कि संवेग परिवर्तन की दर कोई हम लोग बल कहते हैं। ये तो परिभाषा बल की आ गई, क्या बात कर रहे हैं? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। एकदम इजी। अच्छा, आप लोगों में बताऊंगा, देखिए डेल्टा पी को क्या आप लोग कहेंगे? सर देखिए डेल्टा पी की जगह आप रख सकते हैं, ये रख सकते हैं MV माइनस MU। ठीक है, यहां से आप लोग कहेंगे सर जी देखिए दोनों में m दिख रहा है, कॉमन कर दीजिए, कॉमन हो गया तो V माइनस U हो गया। अब देखिए यहां से क्या बन रहा है, तो आप लोग पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप पढ़े हैं जब क्या है कोई वस्तु का वेग u से v हो जाता है और u से v होने में t समय लगता है, तो त्वरण बराबर निकल कर आता है। आप लोग कहते हैं कि v माइनस यू अपान टी, यही तो हमारा क्या है? त्वरण है। त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही से हमारा v बराबर u प्लस AT भी फार्मूला आता था। ये सारी चीज आप लोग क्या है जानते हैं। तो इसका मतलब कि इतना इसके जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह आप लोग क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो यानी f जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? ma के। अच्छा, f बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगर क्या है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर आएगा तो k ma हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, f बराबर k ma हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यूज करें क्या है, अगर हम आदर्श केस में अगर आइडियल केस में बात करते हैं तो k का मान कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। यानी जो नियतांक है k उसका मान 1 ले लेंगे तो यहाँ से हमारा फार्मूला कितना आ जाता है? f बराबर क्या आ जाता है? ma आ जाता है। ये हमारा यहीं से फार्मूला आता है, f बराबर क्या चीज? ma। अब कोई पूछेगा कि अच्छा ये बता दीजिए, ठीक है बल समझ में आ गया कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब थोड़ा बल का मात्रक बता दीजिए। तो बताएंगे देखिए SI में कोई पूछ दे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो हम लोग कह देंगे न्यूटन होता है। m केस में कोई पूछ दे, यानी m का मतलब क्या है?
कर देंगे, देखिए मीटर किलोग्राम सिस्टम पद्धति में कोई पूछ देते इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है तो आप लोग कह देंगे कैसी राशि है, सदिश राशि। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग क्या है, बल जान गए कि कहाँ से आता है। आप थोड़ा सा आप लोग एक समझेंगे एग्जाम्पल कि व्यक्ति क्या कर रहा है, बाल को कैच कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी आप लोग कहेंगे सर ये देखिए आपने एक चीज़ तो बताया है कि जो F होता है ना, उस संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा डेल्टा पी का मतलब क्या है, देखिए मैं कहूँगा देखिए डेल्टा पी लिख देना, मतलब ये परिवर्तन को डेल्टा दर्शाता है। पी यानी क्या है, कह देंगे P2 माइनस क्या था, P1 था, तो इसीलिए हम लोग क्या है जनरली डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो कहेंगे क्या है कि अच्छा अगर हम कैच रोक रहे हैं, ठीक है, बाल आ रही है, तो ऐसे डायरेक्ट अगर रोक लेते हैं तो हमको चोट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो देखते हैं आप लोग क्या है कि जो कैच करता है वो क्या है, खींच कर कहाँ लेकर आता है, नीचे लेकर आता है। वो क्या कर रहा होता है, यहाँ से आप लोग समझेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पोजीशन पे आए हैं, इसने क्या है, इस लड़के ने, इस क्रिकेटर ने, इस खिलाड़ी ने, ये विराट कोहली है, ठीक है, समझिए ये कौन है, विराट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गेंद आई, अब गेंद को क्या कुछ इस तरीके से यहाँ तक हाथ नीचे किए, फिर और कहाँ लेकर आए, नीचे। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, उसको जो हमारा फोर्स हमारे हाथ पे उसके द्वारा लग रहा है गेंद, उसको टाइम दे रहे हैं। टाइम दे के क्या कर रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चल गया, चलिए इसको कोई बात नहीं है। ये देखिए अगर इसको टाइम दे देंगे, अगर टाइम अगर ज़्यादा दे देंगे, इसका मतलब कि हमारे हाथ पे जो फोर्स है क्या लगेगा, कम लगेगा। जितना टाइम अधिक देंगे फोर्स उतना ही कम लगेगा, यानी हमको चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि कैच करते समय क्या है, उसको लंबा समय दिया जाता है। लंबा समय दे के हमारा क्या है, बोलिए, लंबा समय दे के हमारा क्या है, हमारे हाथों पे जो फोर्स लगना होता है इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यही रीजन है, इसीलिए खिलाड़ी क्या करता है, आपको बताया जाता है कि कैच रोकी तो इसको क्या है, अपने तरफ नीचे की तरफ लेकर है। एक मैं आपको क्या है वीडियो के थ्रू इसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। एक मिनट थोड़ा सा, देखिए ये जो है एडवांस प्लेयर रोक रहा है, कैसे, तो इसने क्या है हाथ को ऐसे कुछ इस तरीके से, आप लोग देखेंगे कैसे नीचे खींच रहा है, ये हाथ में टच करके फिर कहाँ नीचे लेकर जा रहा है, ताकि हाथ पे क्या लगे, चोट कम लगे, यानी क्या है थोड़ा सा टाइम क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब थोड़ा सा क्या हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जो है बहुत सारा मैं सवाल आप लोगों के लेकर आया हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कट तो नहीं रहा है ना, फिर इसके बाद सवाल करते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा है, इसको करिए आप लोग। जैसे इसमें कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, अच्छा यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया है, 20, 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी उसका कितना दे दिया है, चाल। कह रहा है कि 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रही है, चल रही है, यानी v का मान कितना दे दिया, बोलिए। कह रहा है कि 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, तो उसका संवेग पूछ रहा है, नॉर्मल। आप लोग कहेंगे सर देखिए p बराबर होता है m इंटू वी, m का मान है 20 और v का मान कितना है 30, तो 20 थे यहाँ 60, ये संवेग आया, क्या होता है इसका मात्रक कर देंगे, देखिए इसका किलोग्राम और मीटर अपन क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो इजी जो है प्रश्न था, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से। कह रहा है कि देखिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाया जाता है, ठीक है। वस्तु का त्वरण और अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, यदि प्रारंभिक वेग कितना दे दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा आप लोग कहेंगे सर कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो जो दिया हुआ मटेरियल है उसको क्या करना होता है, लिखना होता है। कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान 5 किलोग्राम है। अच्छा कह रहा है कि इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का जो है क्या है फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है।
और कितने सेकंड के लिए बता रहा है कि 4 सेकंड के लिए समय दे दिया है, कितना 4 सेकंड। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है इधर लिख देते हैं, पहले तो त्वरण निकालना है और क्या है अंतिम वेग कर देंगे v से, अंतिम वेग किससे v से। और एक चीज दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, यानी u का मान दिया हुआ है कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए जब आप लोग कहेंगे सर जी देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं F बराबर होता है, F बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग कहेंगे सर जी F बराबर होता है m, और इसको लिख दीजिए क्या चीज v माइनस यू अपान टी। यानी यहाँ से सबसे पहले हमको लगता है कि क्या है v निकल जाएगा, फिर बाद में जब v निकल गया तो हमारा त्वरण, यही तो हमारा त्वरण है, एकदम आसानी से क्या कर देंगे निकाल देंगे। या आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसी फार्मूले से इसके जगह कितना रख दीजिए 1, तो यानी या तो आप लोग कह दें कि F बराबर सर जी होता है m इंटू ए। यहाँ से a निकाल लीजिए, F का मान कितना है तो मैं बताऊंगा कि 20 न्यूटन था, m का मान कितना था 5 और गुणे a, तो a बराबर निकालेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी a का मान कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया। अब पूछ रहा है, देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं, अब पूछ रहा है कि क्या है अंतिम वेग बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा देखिए a बराबर होता है v माइनस यू अपान क्या होता है t। तो a का मान अब तक निकल कर आ गया, कितना आ गया है 4, कितना आ गया है 4। अब देखिए v का मान, तो आप लोग कहेंगे सर देखिए v का मान तो पूछ रहा है, लेकिन u का मान तो दिया है 2, t का मान कितना सेकंड 4 सेकंड, 4 से इधर गुणा कर दिया, 4 चौका 16 और 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा v, तो 16 2 18, यानी v का मान आ गया 18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा जो है प्रश्न क्या हो जाएगा इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये प्रश्न है और इसको आप लोग क्या है होमवर्क करेंगे। बहुत सारा प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही प्रश्न है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ पे न्यूटन के जो है तीसरे नियम पर आ जाते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यूटन के कौन से तीसरे नियम पे, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्या बताता है, देखिए इसको हम लोग क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो क्या कहता है, हम लोग कहेंगे देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है, न्यूटन का। इसको और विस्तृत से जानना है तो या ये वाला एग्जैक्ट सही लिखेंगे। तो हम लोग कहेंगे क्या है, देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है ना, तो वो वस्तु भी क्या है, अगर मान लीजिए पहली वस्तु है और जिस पे लगाया जा रहा है वो दूसरी वस्तु है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगा रही है उतना ही क्या है दूसरी वस्तु भी क्या है पहली वस्तु पर क्या लगाता है बल लगाता है। तो यही इसमें है, लेकिन दिशा क्या होती है विपरीत होती है। अगर ये इधर लगा रहा है तो वो वाली वस्तु क्या है इधर लगा रहा है। ध्यान से समझेंगे, जैसे देखिए ये एक वस्तु, ये दो वस्तु, अगर मान लीजिए इससे मैं इस पर बल लगा रहा हूँ तो ये इस दिशा में बल लगा रहा है और ये वाला वस्तु जो है इस दिशा में बल लगा रहा है, लेकिन परिमाण में क्या होंगे दोनों जो है क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो वही समझ लेते हैं कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या है बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी क्या है उसी क्षण बराबर परिमाण का बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर क्या है लगाती है। यही किसका नियम है, तो हम लोग बता देंगे ये न्यूटन का क्या है थर्ड नियम हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या विशेष बात बताएंगे, कहेंगे देखिए इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ घटित होती है। यानी इसको हम बोर्ड पे ऐसे धक्का दे रहे हैं तो बोर्ड भी हमको अगर रोका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो भी बल लगा रहा था, यानी हम कर रहे थे तो क्रिया हो रही थी और वो कर रहा था तो क्या हो रही थी प्रतिक्रिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक चीज और, इन बलों का क्या है परिमाण क्या होता है बराबर होता है और दिशा क्या होती है विपरीत होती है। यानी किसी वस्तु पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु भी हमारे पे क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है, लेकिन केवल अगर ये F से लग रहा है तो वस्तु क्या है माइनस F लगा रहा है। यानी परिमाण में तो दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। जैसे ही एक फोर्स ज़्यादा हो गया तो फिर जैसे ही एक फोर्स क्या हो गया ज़्यादा, फिर हम लोग कह देंगे क्या हो गई एक फोर्स जैसे ही ज़्यादा हुआ तो ये कहीं ना कहीं क्या है उतना बल नहीं लगा पाया तो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, टूट जाएगा, ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे, अभी तो हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको क्या है कहा
चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा आप लोग क्या है इसका एग्जाम्पल जो है समझ लेंगे बड़ा आसान तरीके से, तो आप लोग एकदम जान जाएंगे। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि बंदूक से क्या है गोली चलाना, कोई बंदूक से गोली चला रहा होता है तो आप लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ कंधे पे रख के चलाता है, ठीक है। जैसे ही गोली उधर निकलती है तो गोली आगे जा रही है, क्रिया हो रहा है, और जो क्या है बंदूक पीछे की तरफ हटती है, थोड़ा सा झटका देता है, तो हम लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है। तो कहेंगे देखिए बंदूक से गोली चलाना, यानी गोली आगे की ओर जाती है तो ये क्या होती है, क्रिया होती है, और बंदूक पीछे की ओर झटके से हिलती है तो ये क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे हमारा कह देंगे क्या है, दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और दिशा क्या होगी इनकी, अलग होगी। अगर गोली इधर जा रही है तो बंदूक कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। तैराकी, जो तैरता है, तैरने वाला जो व्यक्ति होता है, तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, उसको क्रिया कहते हैं, और पानी तैराक को क्या है आगे की ओर धकेलता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। इसी तरह हम लोग चलते हैं, वहाँ भी जब हम चलते हैं तो पैरों से जो जमीन है उसको क्या है पीछे की ओर क्या करते हैं, धकेलते हैं। अच्छा, पीछे की ओर धकेलते हैं तो ये क्या होती है, क्रिया होती है, और जमीन हमें क्या है आगे की ओर क्या करती है, धकेलती है, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया हो जाएगा। बड़ा आसान सा ये रूल है थर्ड का। थर्ड जो है इसको आप लोग जनरली अब क्या है समझ लेंगे। एक है क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है ना, वो समवेग संरक्षण के नियम से भी क्या है, संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि जो न्यूटन का थर्ड नियम है किससे संबंधित है, या संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो हम लोग का देंगे देखिए संवेग संरक्षण का जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो जो है न्यूटन के थर्ड रूल से क्या है संबंधित है, थर्ड नियम से क्या है संबंधित है। तो आप लोग अब जो है आप लोग जानने वाले हैं लास्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है यह नियम। तो ये बताता है क्या है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं या वस्तुओं के बीच कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उनके निकाय का कुल संवेग क्या होता है, स्थिर होता है। कहेंगे क्या है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर या दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उनके निकाय का कुल संवेग क्या होता है, स्थिर होता है। या हम लोग कह दें कि जो संवेग है, यानी दो वस्तु हैं, दोनों के बीच क्या हो गई, टक्कर। जैसे ही टक्कर होती है तो उनका कराएगी कुल संवेग, यानी कि टक्कर से पहले का संवेग और बराबर होगी टक्कर के बाद का संवेग। तो ये बता रहा है कि अर्थात क्या है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। यानी कि क्या है, इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दो वस्तु आपस में टकराई हैं तो दोनों के बीच में हम लोग क्या है देखेंगे, कोई बाह्य बल अलग से नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर मैं कह दूँ देखिए एक वस्तु है m1 और दूसरा वस्तु क्या है m2 है। अब देखिए, और इसका अगर हम लोग वेग मान दें, कह देंगे देखिए इसका शुरू वाला वेग जो था क्या था, u1 था, क्या था u1, इसका क्या था u2 था। अब देखिए दोनों एक दूसरे से जब टकरा जाती हैं तो उस कंडीशन में इसका वेग हो जाता है v1 और इसका वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। अब देखिए यानी टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखिए मैं कहूंगा कि देखिए इसके साथ m1 u1 और क्या था m2 u2 था पहले का, ठीक है, और वो बराबर होगा टक्कर के बाद का हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही हो जाएगा, आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कह देंगे देखिए दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 और क्या है m2 है और उनकी प्रारंभिक गतियाँ u1 u2 है तथा टक्कर के बाद उनके जो है वेग हो जा रहे हैं v1 और क्या है v2, वेग से चलती हैं। तो देखिए कोई पूछेगा कि क्या टक्कर से पहले का कुल संवेग, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए टक्कर से पहले का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद का कुल संवेग तो m1 v1 प्लस m2 v2। दोनों बराबर होते हैं यदि उन पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो। तो क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा देखिए दोनों बराबर होते हैं, यही यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। यही हमारा कह देंगे क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इस पर हम लोग क्या है नॉर्मल सा एक सवाल करेंगे। एक सवाल करने के बाद हम लोग क्या है जो है कई सारा आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूंगा और इस तरीके से चैप्टर बड़ा ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए
इसमें क्या है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक राइफल से 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 200 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से चलाई जाती है। तो राइफल के पीछे हटने के वेग का क्या है, परिकलन कीजिए। क्या क्या दिया है, आप लोग कहेंगे सर ये देखिए एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान का राइफल है, ठीक है, यानी M1 मान लेते हैं, ठीक है। M1 दिया हुआ है कितना, 3 किलोग्राम राइफल है, उससे गोली चल रही है यानी M2 दूसर का, M2 को मान दिया है कर रहा है कितना, 50 ग्राम। तो ये क्या ग्राम होता है, कर देंगे किलोग्राम में बदलिए, तो 50 में हम लोग भाग दे देंगे कैसे, 1000 से। जैसे ही भाग देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, कट गया 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। 20 से भाग कर दो, आप लोग कहेंगे सर जी 1/20 आया है, भाग करेंगे तो 0.05 किलोग्राम आ गया, ठीक है। ये क्या है, गोली का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। कह रहा है कि द्रव्यमान की गोली 200 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से चलाई जाती है। कह रहा है कि राइफल के पीछे हटने के वेग का क्या करिए, परिकलन कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छा ये बताइए कि शुरू में जब बंदूक में गोली थी उस समय वेग क्या था, बंदूक का और वेग जो है गोली का। तो आप लोग कहेंगे सर जी देखिए शुरू केस में ना, देखिए यानी जो हमारी बंदूक थी उसका अगर प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो वो क्या था, एकदम स्थिर थे, U1 का मान 0 था। अच्छा बाद में उसी समय गोली का यानी गोली का वेग हम लोग U2 और मान दे तो वो भी कितना था, 0 था। जैसे ही चलाई जाती है, चलाए जाने के बाद कर रहा है कि गोली का द्रव्यमान यानी किसका, V2 का मान दे दिया कितना, 200 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है कि जो है पीछे हटने का राइफल के, यानी पूछना चाह रहा है कि जो बंदूक थी उसका जो है पीछे हटने का वेग, यानी अंतिम वेग बंदूक का क्या है, पीछे हटने का। बड़ा एकदम आसान तरीके से आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। आप लोग कहेंगे सर जी एकदम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लग जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। चलिए इसमें आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो M1 का अगर मान रखेंगे तो 3 हो गया, U1 का मान कितना है, आप लोग कहेंगे सर 0 है, ठीक है। M2 का मान 50 हो गया, और सॉरी कितना है, यहाँ से रख दीजिए 0 पॉइंट कितना है, 0.5। चलिए 0 कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए लिखा गया था, इसको क्या है डिलीट करें। गुणे इंटू इसका वेग कितना है, आप लोग कहेंगे सर इसका वेग कितना है, U2 का मान 0 है। M1 का मान बताइए, M1 का मान आप लोग कहेंगे सर 3 किलोग्राम है, कितना है 3। V1 का मान आप लोग कहेंगे सर जी V1 का मान तो पूछा है, चलिए तो लिख देते हैं V1। अच्छा प्लस M2 का मान कहेंगे कितना है, 3 है। V2 का मान बताइए, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को V2 का मान कितना है, 200 है, ठीक है। ये टोटली देखिए ये भी 0 ये भी 0 यानी टोटली ओवरऑल 0। यहाँ 3V1 इधर प्लस 2 यहाँ कितना हो जाएगा, इधर हम लोग कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। हम लोग कहेंगे देखिए M1 का मान तो 3 था, लेकिन V1 का मान यहाँ पे कितना था, आप लोग कहेंगे सर ये देखिए जो V1 का मान था आपने क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है। यहाँ पे जो है सॉरी M2 का मान कितना था, तो आप लोग कहेंगे सर 0.0 कितना, आप लोग कहेंगे सर 0.05 या 0 लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें गुणा किसका करना है, 200, यानी V2 का मान कितना था, 200। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 मतलब ये क्या है, 2 0 क्या है, इसको दशमलव को क्या कर देगा, काट देगा, ये दशमलव कट गया, 5 हो गया, और 5 में गुणा हम लोग 2 कर देंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो यानी यहाँ से अगर करेंगे तो 10 को क्या, अगर 3V को इधर भेज देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3V1 बराबर 10, या V1 निकालेंगे तो क्या है, माइनस 10 बटा कितना आ जाएगा, 3, या इसके बराबर करेंगे तो माइनस 3 3 कितना हो, 3.33 मीटर प्रति सेकेंड। यानी क्या है, अच्छा माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, कर देंगे देखिए जो बंदूक के पीछे हटने का वेग होगा ना 3.33 मीटर प्रति सेकेंड होगा। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, तो कह देंगे जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि बंदूक जो है क्या है, जिधर गोली चल रही है उसके विपरीत दिशा में बंदूक क्या होगी, पीछे हटेगी। तो यहाँ से ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो है अच्छा प्रश्न है, और बहुत सारा प्रश्न है आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सब मैं प्रश्न जो है प्रश्न की सीरीज लेकर आऊँगा, तो सारा प्रश्न क्या है कराऊंगा, तो एक बार आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी प्रश्न आप लोग क्या है कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्या है जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे,
एंड करेंगे। और जो है वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए क्या वीडियो लेकर आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।